आज हम बच्चे लोग धर्म को समझना चाहते हैं। गीता कुरान जहाँ नाम आता है तो सबसे बड़ा जहन में आता है धर्म। बच्चियाँ बैठी हुई बच्चियों, धर्म का मतलब है नेचर। वेरी सिंपल, अगर आप उसको करें, ये नेचर है। अब नेचर क्या है? परमात्मा ने जिसको जो बना दिया उसका नेचर है, बस उसके नेचर पर है, वो धर्म पर है। वेरी सिंपल। ये मंदिर और मस्जिद बना के उसका दुरुपयोग करके इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है धर्म को कि हमें समझ ही नहीं आता कि यार धर्म एक्चुअल में है क्या। कुछ लोग पूजा पाठ को, कुछ लोग रट्टम तत्ती को, और गीता खूब पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, कुरान खूब हिफ्ज हो रहा है, मुँह पाठ याद हो रहा है, अब धर्म की मालूमात नहीं। जब पूछो ये आयत सुना देंगे, वो श्लोक सुनाओ सुना देंगे, अब कोई नॉलेज कुछ भी नहीं है। जीवन जैसे बीत रहा है बीत रहा है। नेचर ही धर्म है। अब नेचर ऐसा है कि अगर एक आम का झाड़ है, अगर वो आम दे रहा है तो अपने धर्म पे है, क्योंकि परमात्मा ने उसको बनाया ही इसलिए कि आम का पेड़ आम दे, जाम का पेड़ जाम दे। अगर जाम का पेड़ बैर देने लगेगा तो अधर्म पे हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों में जिसने जो कुछ परमात्मा से लेकर आया है दुनिया में, भगवत गीता में कहा गया है, अर्जुन जी को सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि तुम क्षत्रिय हो, जंग हो रही लड़ो। अगर श्री अर्जुन जी किसान होते तो कहते क्या दुष्काल पड़ा तुम खेती करो, भगवान ने तुम्हें खेती का एबिलिटी दी है, नेचुरल गिफ्ट दी है, खेती करो। लोग भूखे प्यासे मार रहे हैं, तुम खेत में दाना उगाओ, हो गए धर्म। दूसरा धर्म यह है कि जो कुछ मिला है उसको आप कहिए कि परमात्मा से मिला है। जहां आप मैं बोलते और उस मैं के पीछे ये हो जाता है कि मैं यानी परमात्मा नहीं है, मैं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने डॉक्टरी की है, मेरा इतना दिमाग मजबूत था कि मैंने डॉक्टरी की, मेरे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं। ये सब अधर्म की बात है। धर्म ये है कि जो कुछ भी आपके पास है परमेश्वर का आभार प्रकट कीजिए और इसको परमात्मा के समर्पित कर दीजिए कि ये सब परमात्मा की वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। आप सच्चे धर्म पे हो, स्वर्ग में जाने वाले हो। क्या बात है, वेरी सिंपल। जिसको जो गॉड गिफ्ट है। मैं कलकत्ता का वाकया सुनाना चाहूँगा, कलकत्ता की सर्कस का। ये हुआ कि अब जानवरों की हानि होने लगी तो ऐसा कानून बना कि यार अब सर्कस में से जानवर ना रखे जाए, इंसान जो कर्तव्य बता रहे उतना बताएं, अब जानवरों को ना डाला जाए भाई सर्कस में। तो हुआ ये कि कलकत्ता की जो सबसे बड़े सर्कस मशहूर थी, उसके जानवरों को सब, उसमें जितने शेर थे सबको जमा किया गया। 18-20 शेर थे उस सर्कस में, और हुकूमत ने खुद कहा कि इनको जंगल में छोड़ाइए, अब ये नहीं रहेंगे। बाकायदा वो शेर थे, कर्तव्य दिखाया करते थे, खूंखार और खूब खाए पिए शेर थे, यानी इतने तंदुरुस्त थे कि जंगल में भी ऐसे शेर नहीं पाए जाते थे जैसे वो कलकत्ता की सर्कस में पाए जाते थे। उनको सब बाकायदा वेन में भरा गया, ले जाके कलकत्ता का जो सबसे बड़ा वहाँ जंगल है उसमें छोड़ दिया गया। महीने भर में ये खबर मिली कि जितने शेर थे उनको जंगली कुत्तों ने मार खाया। तो बोला कुत्ते शेरों को कैसे खा गए? उस पर रिसर्च हुई कि यार शेर को तो, शेर जंगल का राजा होता, उसको शेर कुत्ते क्या कर सकते हैं। मगर वहाँ ये डिस्कवर किया गया कि जो जंगल में परमात्मा ने शेर बनाए थे, उनको जिस तरह बहादुर बनाया था, शिकार करने की आदत डाली थी, इंसानों में वो गॉड मेड शेर थे, इंसानों ने उन्हें मैन मेड कर दिया। उनको अपने हिसाब से ट्रेनिंग दे दी नाचने गाने की, और अपने हिसाब से ब्रायलर का गोश्त खिला, ये खिला उला, और उनको बुज़दिल बना दिया था। उन शेर तो थे, उनके अंदर से शेरियत निकल गई थी। यानी इंसान तो है, इंसान की इंसानियत खत्म हो जाए तो काहे का इंसान। तो जो उनका गॉड स्किल थी, शिकार करना, जंगल की सख्त हवा को, वहाँ के मौसम को बर्दाश्त करना, वो सब जो था उनमें ख़त्म हो चुका था। यही हुआ कि मामूली कुत्ते में उनको खा गए। तो क्या हुआ कि जो जंगल में शेर होते हैं वो धर्म पे होते हैं। धर्म पे होना मतलब ये कि भगवान ने आपको जैसा बायोडेटा दिया है आप उसको, उस नेचर को मेंटेन रखिए। आप अगर बूढ़े हैं तो बूढ़े रहिए, आप जवान हैं तो जवान रहिए,
आप अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ रहिए, आप अगर जेंट्स हैं जेंट्स रहिए, गरीब है तो गरीब रहिए, अमीर बना दिया तो अमीर रहिए। ये हर वक्त इंसान के अंदर जो कामना है, ख्वाहिश है कि परमेश्वर ने जो कुछ नहीं दिया वो करने की कोशिश करता है, बस यही से अधर्म की शुरुआत हो जाती। मैंने कुरान गीता बहुत पढ़ा, बहुत सर मारा और बहुत कंफ्यूज रहा, मगर ये पूरी सृष्टि जो है, आप अगर नेचर को देखेंगे तो जंगल में जो जो है वो वही है। ये हम इंसान के अंदर ऐसी बात है कि हम कामना रखते हैं, इसे कहते हैं भगवत गीता में काम, वो ख्वाहिश, वो इच्छा जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो, वो ख्वाहिश जो खुदा की ख्वाहिश के खिलाफ हो। जो भगवान ने आपको नहीं बनाया आप वो बनना चाहेंगे तो जाहिर है आप फिर परेशानी मुब्तला आएंगे। तो गीता में कहा गया सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा नुकसान इंसान का जो है और सबसे बड़ा पाप कामना है, ख्वाहिश। कामना वो नहीं जो इंसान ईश्वर के अनुसार करे, ईश्वर के अगेंस्ट जो कामनाएं होती हैं वही हमारी ज़िंदगी का शत्रु बन जाती है और इंसान कामनाओं में बर्बाद हो जाता है। मगर जब इंसान समर्पित हो जाए भगवान को, क्या भगवान तूने जो बनाया है, जैसा बनाया है, जो मेरी माली हैसियत दे दी है और जो मेरी परिस्थिति मेरे दिमाग की है, तेरी कृपा है भगवान, मुझे वही रख। अब तू जब बदलना चाहे तो मुझे उसके साथ राज़ी कर दे। किसी शायर ने बड़ी बेहतरीन बात की है कि हर रंग में राज़ी बरज़ा हो तो मज़ा देख, हर रंग में राज़ी बरज़ा हो तो मज़ा देख, दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत का मज़ा देख। तो जब आप भगवान की इच्छा में, भगवान की कामना में अपनी कामना को मिला देंगे, उसके साथ संतुष्ट हो जाएंगे, शुक्रगुजार हो जाएंगे, आभार प्रकट करने लगेंगे भगवान का कि बस भगवान आज दिन भर में मैंने 100 रुपये कमाए हैं, तेरा आभार। आज भगवान मैंने दिन भर में 1 करोड़ कमाए हैं, तेरा आभार। मगर जब हम बोलेंगे नहीं मुझे 1 अरब चाहिए, या 100 वाला बोले मुझे 200 चाहिए, बस वहाँ से गड़बड़ शुरू। आप अपने आप को अपना समझिए ही मत, अपनी परिस्थितियों पे आप संतुष्ट रहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवाम सर्वोपाय मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या भगवान ने कहा है उसमें? सर्वधर्मान परित्यज्य, जो कुछ भी सहारे तुमने पकड़ रखे हैं कि भाई मेरा ये इंडियन बुटीक है, इतनी आमदनी है, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब जो मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं मोदी हूँ, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आपने जो जो धर्म पकड़ रखे हैं, और मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं, अब मुझे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो सर्वधर्मान, जो जो सहारे आपने पकड़ रखे हैं, जो कुछ आपने धर रखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो उन सहारों को, उनके सहारे रहना नहीं कि मेरा बेटा है वो मुझे देख लेगा, मेरी पत्नी है मुझे संभाल लेगी, मेरे माता पिता है मुझे देख लें, मेरी कंपनी ऐसा है कि मैं बिल्कुल अब मेरा कोई किसी का मुझे ज़रूरत नहीं रही। तो सर्वधर्मान, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो दुनिया के सहारों को, माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक परमात्मा, मुझे एक अल्लाह, मुझे खुदा का सहारा पकड़ लो, वरना दुनिया की चीज़ें सब विनाशी हैं, वही अविनाशी है, वही मरने वाला नहीं है। सूरह रहमान में कहा गया कि वही लाफानी है, सब फना हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा, वो बिगड़ने वाला नहीं, वो खत्म होने वाला नहीं, उसका सहारा कभी जाने वाला नहीं। तो तुम जो सहारे पकड़ के रखे वो सब जाने वाला है। कोरोना में देखा था ना, कैसे कैसे लोग थे रोड पर आ गए थे, तो 1 मिनट लगता हम बैठे, कुछ खबर आएगी, पता चलेगा सब बिखर गया। अच्छा भला था, अभी पिछले महीने में ठीक था, महीने भर में 2 एक्सीडेंट हो गए, कभी सोचा भी नहीं था, 55 साल का हो गया, सोचा नहीं कि महीने भर में मैं 2 दफ़े रोड के किनारे पड़ा रहूँगा, खून बहते रहेगा, मुझे कोई उठाएगा नहीं। फिर जब मैं गिरा तो फारानी सर मुझे देखने आए, बोले यार ऐसा लग नहीं रहा था कि तुम उठ पाएंगे, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, है ना। तो क्या बात कही गई भगवत गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बस मेरे सहारे जियो, अहम तवाम सर्वपापैः मोक्षयिष्यामि,
जब तुम मेरे सहारे जीने लगोगे, मुझ अविनाशी मालिक के सहारे, परमात्मा के सहारे, बाबा के सहारे, तो अहम तवाम सर्व पापा है। जब मुझे लग जाएगा कि तुम अब मेरे सहारे जीने लगे हो, तो मैं तवाम पाप भय मोक्षिष्यामि, तुम्हारा सब दुख, तुम्हारा सब गम, तुम्हारा सब खौफ दूर हो जाएगा। जब तक आप विनाशी चीज़ों के पीछे भागोगे, खत्म होने वाली चीज़ वो खुद ही खत्म हो जाएगी। जो बिजनेस आपको ऊपर ले जाएगा वही बिजनेस बैठेगा आपको नीचे ले चला जाएगा। जो घर से आप पहचाने जाते हैं, जो छत से आप पहचाने जाते हैं, जिस ताजमहल से जाने जाते हैं, वो ताजमहल ही आपके ऊपर गिर जाएगा। क्या कर लोगे? जिस बेटे पे आप नाज करते हो वो बेटा ही धोखा दे के चला जाएगा। क्या कर लोगे? जिनकी दुकानें ऐसी जगह थी कि लोग बोलते थे कि वाह, ताजमहल से महंगी दुकानें, वहाँ ब्रिज बन गए, वो दुकानें नीचे चली गई। अब बेचारे वहाँ चाय की टपरी लगा के बैठे नीचे, ब्रिज के नीचे। तो दुनिया में भगवान हर वक्त आपको बताएंगे कि जो को जिन जिन बातों पे तुम्हें अहंकार था, मैंने तुम्हारा अहंकार तोड़ा। जिस जिस चीज़ को कहते थे मैं, मेरी, अभी आप बच्चे बैठे हो, कुछ माताएं पिताएं बैठी हुई, आप कहते हो, मैं भी कहता हूँ मेरा बेटा, मेरी बेटी। मैं सबको एक पेंसिल और कागज़ दूंगा, कहूँगा कि आपकी बेटी है तो एक थोड़ा सा स्केच बना के बताइए अपनी बेटी का। मेरा दावा यहाँ जितने, या मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मेरे पेंटिंग्स है, मैं बनाता हूँ, मगर मैं अपनी बेटी का चित्र तक नहीं बना सकता पेंसिल का सादा। कैसे बोलता हूँ मेरी बेटी है? कैसे बोलता हूँ मेरा घर? बोलूँगा दो थोड़ा सा पेंसिल और कागज़ दो, घर का बनाओ स्केच सब। मैं अपने घर का स्केच नहीं बना सकता, और मुंह से भड़ से बोल देता हूँ मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा ये। अरे काहे का? तुम खुद भगवान के बनाए हुए हो, तुम्हारी बेटी खुद भगवान की बनाई हुई, तुम्हारा बेटा भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हारा घर बार दुकान दिया हुआ सब यही था। मैं कहाँ था, कहाँ आ गया? आप लोग सब अपने जीवन में गौर कीजिए, क्या पिछले साल आप कहाँ थे और कहाँ हैं? सब वही उसी की लकड़ी लगाई हुई है, वही चला रहा है। जिस दिन जाएंगे तो उसका भगवत गीता में दावा है, वादा है, अहम तवाम सर्व पापा विमोक्षिष्यामि, तुम्हारे सब गुनाह, तुम्हारी भय सब दूर हो जाएंगे। शर्त कितनी है? मेरा बोलना छोड़ दीजिए, बोलने को बोलेगा आदमी, मगर ये ध्यान ये रहे सब परमात्मा का, मेरा कुछ नहीं। हमारे मुसलमानों में मैयत होती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम सब अल्लाह के और सब उसी की तरफ चले जाएंगे। यहाँ दुनिया में कौन रहा है? तो परलोक का जीवन जो है, इसके बारे में भगवत गीता और कुरान में बहुत बोला गया है कि ये जीवन सिर्फ आपको किराए का मकान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ट्रायल बेस पे गवर्नमेंट एक, आप घर नहीं था, गवर्नमेंट आपको एक घर देती है कि भाई जो 5 साल रहेगा सुधारेगा और लाइन से रहेगा, खाली करते हुआ गवर्नमेंट को वैसे ही घर मिलेगा, तो फिर गवर्नमेंट उसको परमानेंट उसका घर उसको दे देगी। बस परमात्मा मालिक हैं, उनका भी इतना ही कहना है कि तुम्हें ये ट्रायल बेस पे कंपनी मिली है, ट्रायल बेस पे शॉप मिली है, ट्रायल बेस पे तुम्हें गुण मिले, वो डॉक्टर हैं, ये तिजारत करने वाले, ये जो है फार्मासिस्ट है, आप कपड़े वाले हैं, आपको एक स्किल दी गई है, आप उसको अच्छी तरह से उपयोग करते हो या नहीं करते हो। आपको औलाद दी जाती है, उसको अच्छी तरह पालते हो या नहीं पालते हो। आपकी जो भी गॉड स्किल है उसको सही रास्ते में यूज़ करते हो, सबकी भलाई के लिए यूज़ करते हो या नहीं करते हो। ये ट्रायल और इम्तिहान के लिए ये दुनिया है, ये संसार है, इससे ज़्यादा इसकी कोई वक़्त नहीं। इसीलिए वो हर तरीके से आपको गुजार के मालिक, आपको कभी गरीब करेगा, कभी अमीर करेगा, कभी आप पे बीमारी लाएगा, कभी आपको ताकत देगा, कभी आपको बूढ़ा कर देगा, कभी औलाद देगा, कभी औलाद छीन लेगा। किसी के बस में कोई चीज नहीं है, सारा बस उस मालिक का है, उसी के हाथ में सब कुछ है। जब ये जान के आप करेंगे कि मेरा कुछ नहीं, मेरी बेटी भी उसी की, मेरे बेटा भी उसी का, मेरी जॉब भी उसी की, मेरा हुनर भी उसी का, जो कुछ है भगवान सब तेरा, बस उस दिन से आसान हो जाएंगे। सादी मिसाल मैं बोलूँगा कि एक सरकारी बस ड्राइवर है, उसका कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पिछनी हो गई पूरी बस, पेशेंट को, कस्टमर्स को उतार लेता है, वो भी नीचे उतर जाता है,
स्टेशन फ़ोन कर देता, सर ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पिचक गया, बस पिचक गया, दूसरी बस भेज दीजिए। उसको इतना भी दुख नहीं होता उस बस का। सरकार की बस आती है, सब पैसेंजर को नए बस में बैठा लेती है और निकलता है, गाना गाते, सीटी मारते, जहाँ जाना है चला जाता है। क्यों बताइए? इतनी देर से बात कर रहा हूँ आपसे, अब मैं थोड़ा मैं भी रेस्ट लूँ। क्या बात है, क्या बात? सरकार की बस है, सरकार का नुकसान हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ है, मेरा 1 रुपया कटेगा नहीं। पैसेंजर को जहाँ पहुँचाना है इतनी मेरी ड्यूटी, मैं पहुँचा दूँ। और यही अगर प्राइवेट बस हो और हो जाए तो मालिक तो वहीं रोने धोने लगेगा, अरे गया मेरा सारा गया। तो हुआ क्या? नुकसान वहाँ भी था, नुकसान यहाँ भी था। सिर्फ 2 बात का फ़र्क था। उसका ड्राइवर बोल रहा था मेरी है, मैं हूँ, और सरकारी बस का बोल रहा था कि सरकार की है, सरकार भरपाई कर देगी, सरकार सब आगे का मेरा बेड़ा पार कर देगी, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, और वो खुश खुर्रम बैठा रहेगा। बस जिस दिन आप समझ लेंगे कि सब कुछ सरकार का है, मेरा कुछ नहीं, सरकार ने दिया, सरकार ने लिया, जो नुकसान हुआ सरकार का हुआ, जो फायदा हो रहा है सरकार का हो रहा है, मुझे जो दिया गया था एबिलिटी, जो मुझे जो पहुंचाया गया था, मैंने अपना कर्तव्य किया, बस वही आपका धर्म है, उतना कीजिए, दैट्स ऑल। मगर दुर्भाग्य ये है कि हमें ये बताया जाता है कि आप सुबह उठिए तो 4 बजे तहज्जुद पढ़िए, फिर 5 बजे फज्र की नमाज़ पढ़िए, फिर अव्वाबीन पढ़िए, फिर 10 बजे सुबह हो जाए तो शास्त पढ़िए, फिर जोहर पढ़िए, ये पढ़िए तो आप जन्नत चले जाएंगे। तो फिर ये 2 रकात छोटी घबराहट, अरे मैं तो सुबह वाली नहीं पढ़ा, अरे मैं तो शाम वाली नहीं पढ़ा, अरे मैं तो शाम में मंदिर नहीं गया, अरे मैं तो वहाँ नहीं गया, और सारा अहंकार भरे बैठे हुए, कहीं भी संतुष्टि है नहीं। इसीलिए भगवत गीता कुरान में कोई छोटे मोटे गुनाहों का नहीं उसमें उल्लेख है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 उंगलियां, पांचों पे आप बस ये 5 गुनाह, 5 पापों को याद करते जाइए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, 5 उंगलियां पूरी हो गई, आपकी ज़िंदगी पूरी। 5 चीज़ों से बच जाइए, आप धर्म पे, मरने बाद स्वर्ग में। क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए भाई। आप हाजी हो, नमाजी हो, हाजी हो, नमाजी हो, सब हो, और दुनिया भर का क्रोध है, दुनिया भर का लोभ है, दुनिया भर का अहंकार है, छल है, कपट है, वो सही, ये गलत, वो स्वर्गीय, ये नर्क वाला, वो दूसरी कौम वाला, ये दूसरी जात वाला। जब धंधा कर रहे हो तो लोगों को फंसा रहे हो, जब बात कर रहे हो अहंकार में कर रहे हो। दुनिया भर का इतना बाल बच्चों से लाड़ प्यार है, इतना बात यह कि बच्चा मर गया। मेरे एक चाचा हैं दूर के, एक लौता बेटा था उनका, उनका देहांत हुआ लड़के का। तो मुझे दौड़ते दौड़ते बुलाया गया, अरे सर चलो, बोले चाचा का बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ? तो बोले थे कोई बोले नहीं, मेरा बेटा मर गया है बस। अरे चाचा नहीं मरा है, तुम चुप करो। नहीं, कपड़ा फाड़ दिए, उठ के जो भागना शुरू किया इस्लामपुरे से, राम सेतु भागते चले जा रहे, उधर से उनको पीछा करे तो और भाग रहे। अरे बोले रुक जाओ यार, वो गिरना ब्रिज चल जाएंगे वो, और मैयत उधर पड़ी हुई है। तो ले काम करो, वो जिधर से जा रहे ना उस तरह से अम्बेडकर से आओ, उनको घेरो, इधर से दौड़ाएंगे तो भागते जाएंगे। उनको उधर से अम्बेडकर से घेर के इधर राम सेतु से दौड़ाए और बीच में पकड़े उनको, फिर ले जाके मैंने उनको सेडेशन दिया तो मैयत उठी। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना मोह दुनिया की चीज़ों से। अरे समझ लो भाई, हम परमात्मा के परमात्मा पास चला गया, मैं भी चला जाऊंगा, मेरा था ही नहीं, मेरा गया क्या। इतनी सीधी सी बात जब आप छोड़ के दुनिया भर का लाड़ प्यार, दुनिया भर का मोह, दुकान से, सरकार से। आज देखो ना, गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी, इतना गवर्नमेंट के लिए छल कपट है। रे 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 रे। हालांकि गवर्नमेंट गिरना है तो गिरेगी, ऊपर तय हो जाता है। आपको ना अमीर बनना है, ना गरीब बनना है, ना आपको सत्ता प्राप्त करनी है, ना सत्ता छोड़नी है। वो जब सत्ता दे सत्ता ले लो, जब जवानी दे जवानी ले लो। आप छोटे हैं और जवान होना चाह रहे हैं एक दिन में, कैसे जवान होंगे? परमात्मा ने एक नियम बना दिया है जो नेचुरल लॉ, उस नेचुरल लॉ को जान लो। आप बगैर 15 साल, 16 साल, 17 साल हुए बगैर जवान होने वाले नहीं हैं। वेट करना होगा आपको,
प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति उस प्रकृता के हाथ में। वो जब आपको जब दुनिया में कोई नहीं हुआ कि माँ के पेट से जवान पैदा हुआ, एक शर्त है, एक नेचुरल लॉ है। उस नेचुरल लॉ को समझ लीजिए, क्योंकि नेचुरल लॉज ही धर्म होते हैं। और जानिए कि वो प्रकृति वाला बनाने वाले ने ही बनाया है, बस वही कि प्रकृति मुझे सब कुछ दे सकती है। तकदीर ऐसी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं तकदीर, प्रकृति, लक, उसके बगैर आपका कुछ नहीं हो सकता। कल मैं कापड़देश जी वो देख रहा था, शक्ति कपूर का इंटरव्यू, तो उसने बताया आप आए कैसे इंडस्ट्री में। तो कह रहे कुछ नहीं, इतना पहले भी दारू पीता था, बोले इतना स्ट्रगल करता था कि कैसे भी फिल्मों में आ जाऊं, कहीं बोले कोई आने का रास्ता नहीं, बॉम्बे में भटकता रहता था। फिर एक साहब ने कहा कि यार एक जूनी गाड़ी ले ले, गाड़ी पे जाएगा स्टूडियो ना, तो हो सकता कोई तेरे को ले ले। तो एक जूनी खटारा गाड़ी खरीद ली, खड़खड़ 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 बॉम्बे के रोड पे चलाया करता था। अब बोले जब भूख लगती तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट क्या थी, कौन ईरानी थी, डेजी ईरानी। बोले डेजी ईरानी का शौहर मेरा दोस्त था। बोले वो उसके घर बैठ जाता था, वो बेचारा बोलता था दे दे उसको खाना दे दे। अब बोले थोड़ा दारू भी दे देता थोड़ा बहुत। बोले जब कहीं काम नहीं मिलता बस हफ्ते में एक आध दिन वहाँ चला जाता डेजी के घर। बोले एक दिन बॉम्बे के रोड से जा रहा था, कोई ने मेरे पीछे से मार दिया धाड़ करके। अब मतलब खुश हो गया, अब बात बन गई, अब ये सेठ जो पीछे से मारा है उसको तो वसूलूंगा। बोले गाड़ी से निकला, है तेरी माँ का, निकल बाहर निकाल। बोले काली रोल्स रॉयस थी। बोले तो आज शिकार सपड़ गया। बोले तो बोले दरवाज़ा खोल रहा, काहे का खोल रहा। बोले अब जब मैं खोला हूँ, बोले जब आदमी बाहर आया है तो देखता हूँ फ़ेरोज़ खान, ये उच्चा पूरा लाल सफ़ेद। और ये मैं बोला साहब पाँव पे गिर गया, साहब माफ़ कर दो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट बनना चाहता साहब, स्टूडियो घूमता हूँ, खाने को नहीं मुझे। फ़ेरोज़ साहब। तो बोले क्या करते क्या हो। बोले मैं एक्टिंग सीखा हूँ सर, कोई काम दे देंगे तो। बोले ठीक है, मुझसे स्टूडियो में आके मिलो, गाड़ी तुम्हारी रिपेयर कर देंगे वो भी। तो बोले चलो ठीक है जाओ, बोले गाड़ी लेके आओ। अब फ़ेरोज़ खान बोले चले गए। अब बोले मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं, वहीं किनारे लगाया और पैदल ही डेजी के घर चला गया, वहाँ कुछ खाना खा लूँ। तो उसका शौहर बोले जब इंडस्ट्री में काम करता था, रात में आया, बोले क्या रे खाना दी क्या शक्ति को। तो बोले तुम आओ तो तुम्हारे साथ खाना लगा देती हूँ उसका। तो लोग खाने लगाए। बोले यार तेरे को काम मिलेगा, तू काम का बात बोल रहा बे शक्ति, तेरे काम मिलने वाला नहीं है, खा लिया कर, थोड़ा बहुत पी और जा घर जा बात फोट। हमें बोले यार देख सुन ना, फ़ेरोज़ खान साहब मिल गए थे, बहुत गिड़गिड़ाए, वो बोल रहे थे कि मेरे से मिल। अरे बोले तू था क्या। बोले यार मैं तो स्टूडियो से आ रहा हूँ। बोले यार वो एक दारू पियक्कड़ था, साला गजब का एक्टर था। बोले वो उसको कहीं ढूंढो यार, बोले आया नहीं अभी तक। वो कुर्बानी बोले बन रही थी, बोले उसको विलन रखना है उसमें। बोले वो आदमी को देखो ना तो देख के डर लगता है। अब बोले मैं कुर्बानी के विलन के लिए ऐसे आदमी को ही ढूंढ रहा था। बोले अबे तू था, अबे तेरी तकदीर खुल गई, चल। बोले खाना बाद में खाना, चल फ़ेरोज़ साहब तुझे ढूंढ रहे हैं। बोले मुझे लाइफ का पहला रोल कुर्बानी का विलन मिला। बोले उससे आज तक पीछे पलट के नहीं देखा। फिर ये है तकदीर, कैसे बंदे को बंदे से जहाँ उसको पहुँचाना होता है वो बाबा, वो परमात्मा, वो अल्लाह हमें ले जाके मिला देता है। तो आप लोग सब यकीन रखिए कि आप जो हो अपनी जगह बेस्ट हो। मैं अपनी जगह बेस्ट हूँ। मैं केतन भाई क्यों बनना चाहूँगा, मैं जो हूँ ठीक हूँ। केतन भाई अपनी जगह अपनी ठीक है। आभार प्रकट कीजिए और ये देखिए कि आपको जो कुछ मिला है संतुष्ट रहिए। अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत लाइए, क्योंकि भगवान ने कहा ना कि मत्ता परतरम न अंचित किंचित अस्ति धैर्य मई सूर्य इदम प्रोतम मणिगढ़ा एवं मत्ता परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय। है धनंजय है अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कुरान शरीफ में क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है मुझसे आला कोई मगर अल्लाह। वही बात गीता में कहा गया, ना अन्यत किंचित अस्ति, मेरे से आला कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। कि एक मणि का कैसे धागा होता है, एक धागे में पूरी मणियाँ पिरोई हुई होती है, मुझे एक धागे में सब इंसान पिरोए हुए हैं। अगर मैं एक धागा निकल जाऊँ ये सारी मणियाँ गिर जाएंगी। ये जितने ब्रह्मांड है हम तो गैलेक्सी जानते तक नहीं, सूर्य तक अभी पहुँच नहीं पाए। तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड मुझ में ही रचा हुआ है। मैं अगर छोड़ दूँ, मेरे सहारा अगर मैं हटा दूँ
तो ये सब बिखर के बर्बाद हो जाए, प्रलय आ जाएगा, क़यामत आ जाएगी। तो सबसे आला वही है, श्रेष्ठ वही है, उस पर ही अपना रखिए। और जो कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य, कुरान में कहा गया कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। पैगंबर साहब कहे तो सब इंसानों को अल्लाहु अहद, वो भगवान एक है, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है, उसका ना कोई बेटा है, ना पति है, ना पत्नी है, और उसके जैसा कोई नहीं। गीता में भी कहा गया कि वो अनुपम है। हर साफ बातों में ये कहा गया कि मुझे एक के अलावा किसी को आप मत पूजिए पाजिए, ना बाप को, ना माँ को, ना कंपनी के बॉस को, ना देवताओं को, ना फरिश्तों को, ना पैगंबरों को। पैगंबर मोहम्मद भी इंसान है, उनको पूजने की कोई ज़रूरत नहीं। वो भी यही पैगाम ला रहा है कि उसको पूजो। राम जी भी बोल रहे हैं कि उसी को पूजो, उसी को मानो। उसी पूजना क्या है? पूजना है नहीं कि दिन भर भगवा लगा के और उसको जपते रहना है या कुरान जो है पाठ करते रहे, नहीं। मैंने जो कहा ना, अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निकालिए और जितना हो सके संतुष्ट रहिए, आभार प्रकट कीजिए। सब लोगों की सलामती जिस काम में हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुत्ता हो। गीता में लाजवाब बात कही गई कि सच्चा योगी हो जो होता है, जो एक खुदा से, एक परमात्मा से जुड़ा होता है, वो जो है चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता खाने वाला चंडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर एक को एक समान देखता है। जब आप भेदभाव बंद कर देंगे, आप खुदा से जुड़ जाएंगे। और जब तक आपके अंदर कपट है, कीना है, क्रोध है, अत्याचार है, आप हमेशा परेशान रहने वाले हो। और दुख भी मिले तो भगवान को मानिए, भगवान तरफ से है, उसी से प्रार्थना कीजिए कि वो मुझे छोड़ दे, भगवान मेरा दुख दूर कर दे। मगर अपनी किसी बात पे अहंकार करना, ये बहुत बुरी बात है। तो कहा गया मया ततमिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहन्ति सवस्थित। मया ततमिदम, ये जितना भी है ये सब मैंने ही रचा है, किसी ने नहीं रचा। बोलो किसी का दावा है कि किसी के बाबा ने चांद बनाया है, किसी के चाचा ने जो है तो सूर्य बनाया है? कोई ऐसा दावा करते हैं कि आम का झाड़ जो है तो मेरे पिताजी पहली दफ़ा उन्होंने क्रिएट किया तो आम उगता है? नहीं, सब कुछ उगाया था, सब कुछ बनाया था। आप बोलते मेरी माँ जी कोई पेड़ में आप थे तो मालूम नहीं कि तुम कैसे हो, लड़की हो लड़का हो कैसे हो। तो ये जो है आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, सब कुछ उसी का है। और मत स्थानी सर्वभूतानि, जितने भी लोग हैं वो सब मेरी वजह से है, मुझसे ही कायम है। और अव्यक्त मूर्ति है, मेरी कोई मूर्ति नहीं है। क्यों हम भगवानों की अजीब अजीब मूर्तियां बनाते, बोलते यही भगवान, बोलते नहीं है, ये नहीं है, बोलते वो नहीं है। अरे वो निराकार है। जैसे हवा की कोई मूर्ति है? नहीं, हवा है। ठीक है कि हम अगर ये समझते कि भाई ये आकार है, ठीक है, मगर कोशिश ये कीजिए कि वो हर जगह है, हर तरीके से है। अब उसको कोई भी नाम दीजिए। कुरान में कहा सब अच्छे नाम भगवान के, अच्छे नामों से पुकारिए, बुरा नाम मत रखिए। तो 99 नाम तो खुद कुरान शरीफ में, हर अच्छे नाम उसके हैं, अच्छी विशेषताएं उसी की है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर उस निराकार भगवान के हो जाइए। इंशाअल्लाह उसने जो दावा किया है उस पर तो पूरा उतर रहा है। नहीं पूरा उतर रहे तो हम नहीं उतर रहे। वो कह रहा है कि हम तमाम सर्व पापा वे मोक्षिया से, तुम्हारी जितने भी पाप है दुख है मैं दूर कर दूंगा। शर्त ये है क्या कि भोग तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सब पे रहम करने वाला हूँ, सारे ब्रह्मांड का क्रिएटर मैं हूँ। जब आप जान लोगे कि मेरी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, मेरे जीवन में जितनी भी बीमारियाँ हैं, मुसीबत है, वो सब उसका फल यहाँ नहीं मिला तो मरने के बाद परलोक के जीवन में, आखिरत के जीवन में मुझे जो है स्वर्ग की शक्ल में दे देगा। जब आपको ये विश्वास हो जाएगा, शायद आप यकीन करें कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ अभी इसी महीने में 2, तो इस एतमाद से मैं जो बात कर रहा हूँ ये उसके पीछे वही ईमान है मेरा। क्यों परमात्मा मुझे यहाँ, पैगंबर साहब ने कहा कि कांटा भी गड़ेगा तो उसका फल भगवान के पास है, आपको यहाँ उसका फल मिलेगा, नहीं मिला तो मरने बाद आपको स्वर्ग की शक्ल में मिलना ही मिलना है। तो जब आपको दुख पहुँचेगा तो आप सोचिए मुझे भगवान देने वाला है, यहाँ देगा नहीं तो वहाँ तो देना ही देना है। जब आपकी इस तरीके से विचारधारा हो जाएगी तो फिर देखिए क्या जादू जगेगा। आप आज से ज़्यादा गरीब हो जाएंगे तब भी सुखी रहेंगे, आप लुटे रहेंगे मगर आराम से रहेंगे। तो मैं 2 एक्सीडेंट होने के बाद भी आपके सामने हूँ तो इस विचारधारा से, केतन भाई हम वही विचारधारा पैदा करने के लिए, हमारे कापड़नी साहब हम सिर्फ विचारों पे अब काम कर रहे हैं,
हमारा शरीर पे कोई काम ज़्यादा है नहीं, है तो शरीर के डॉक्टर, और मैं भी शरीर का हूँ, मगर हम शारीरिक काम को बोलते हैं। जैसे मेरे का पंडित साहब को कहा कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया, अरे बोले सर वो तो शरीर है ना, आपका मन तो अच्छा है। मैंने वाह, मतलब वो तो उस्ताद है, उस्तादी बताएंगी। तो जब आपका मन दुरुस्त हो जाएगा, शरीर के दुख आप भूल जाएंगे। तो शांति, अमन, सलामती, कुरान शरीफ में कहा अला बिसिक्रिल्लाह तत्मिन कुलूब, सिर्फ परमात्मा की याद से ही आपको शांति मिलने वाली है। आप कितना भी बना लें, एक मुल्क के नहीं, सब पूरी जहान के आप प्राइम मिनिस्टर हो जाए, दुख दूर होने वाला नहीं। हाँ, फकीर भी हैं, मोहताज भी हैं, मगर आप परमात्मा के सहारे जी रहे होंगे तो आप सुख से रहेंगे। तो मेरी बहुत दुआ है कि आप सब लोगों को मेरी कुछ बातें अगर बुरी भी लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिए। थोड़ा बीमार हूँ, हो सकता है मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो, मगर मेरे लिए दुआ कीजिए। और खुदा के वास्ते कुरान, मुसलमान जो है वो कुरान समझ के पढ़े, भगवत गीता को भी समझ के पढ़े। दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? दुनिया का सबसे आसान काम है भगवत गीता और कुरान को बेसमझे पढ़ना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कुरान और गीता को समझ के पढ़ना और कार्य करना। तो आप धर्म कैसा लेते हैं पता नहीं। जब आप समझ के पढ़ेंगे और उसके अनुसार अपनी अपनी क्षमता अनुसार कर्म करेंगे, आपको सबसे मुश्किल काम है, मगर आपको ऐसा फल मिलेगा कि आप आनंद ही आनंद, कोई भी हालत में हो आप आनंद ही रहेंगे। और आप खाली रटेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। मेरी अल्लाह से, भगवान से, परमात्मा से बहुत दुआ है कि हम सब समझ के कुरान गीता को पढ़ें, और ईश्वर हमें यहाँ भी सलामत रखे, परलोक के जीवन में सलामत। थैंक यू।